ऊंट की माँ, शेर, चीता और सियार। शेर, चीता और सियार तीनों हमेशा साथ में रहा करते थे। तीनों मिलकर बाकी जानवरों को मूर्ख बनाकर उनका शिकार किया करते थे। सियार की चालाकी, शेर की ताकत और चीते की तेज रफ्तार, इन तीनों खूबियों की मदद से कोई भी शिकार उनसे बच नहीं पाता। एक दिन तीनों दोस्त ऐसे ही आपस में बातें करने बैठ गए। सियार कहता है, आमा मियाँ, सुना है सीधे रेगिस्तान से चलकर हमारे जंगल में नया शिकार आया है। अरे मेरे सयाने सियार, सीधे सीधे बात करना कब सीखेगा तू? कौन आया है हमारे जंगल में? महाराज, उसके कहने का मतलब है एक बड़ा सा ऊंट हमारे जंगल में रहने आया है। ओए होए होए होए, हमेशा गलत जानकारी लेकर घूमता है ये चीता। ऊंट नहीं, ऊंटनी है वो। सोचो तो, अगर हम उसका शिकार करेंगे तो पूरा महीना हमारे खाने का इंतजाम हो जाएगा। पेट भरकर उसका गोश्त खाएंगे। मजे ही मजे होंगे। सीधे तरीके से एक ऊँटनी का शिकार करना उन्हें थोड़ा मुश्किल लगा, इसलिए उन्होंने उस ऊँटनी के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उससे दोस्ती का नाटक करने लगे। बेचारी भोली भाली ऊँटनी भी उनके बातों में आ गई। एक दिन तो उन्हें कोई खुशखबरी देने ही वाली थी कि उन तीनों ने मिलकर धोखे से उसका शिकार कर लिया। बेचारी ऊँटनी मरते वक्त भी उसके आंखों में उन तीनों का धोखा दिखाई दे रहा था। वो उन तीनों से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पाई और आखिरकार उसने दम ही तोड़ दिया। तब शेर कहता है, बाप रे बाप, इसका शिकार करने के लिए हमें कितने नाटक करने पड़े। चलो आखिरकार अब जाकर उसे मजे से खाएंगे। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो हमसे कुछ कहना चाह रही थी पर कह नहीं पाई। अरे छोड़ो भी मियाँ, तुम सोचते बहुत हो। अब हमने दोस्ती की आड़ में इतना बड़ा धोखा दिया है तो हमें गाली दे रही होगी वो, और कुछ नहीं। चलो अभी अब दावत शुरू करते हैं। शेर और चीता ने मिलकर अपने नोकीले दांतों से और पंजों से उस ऊँटनी का चीर फाड़ शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने उसके पेट को काट दिया। जैसे ही उसका पेट फटा, तीनों के होश ही उड़ गए। उसके पेट में उसका बच्चा था जो अभी भी जिंदा था। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। बाहर की दुनिया देखते ही और सूरज की रोशनी आंखों पर पड़ते ही वो बच्चा जोर जोर से किलकारियां मारकर रोने लगा। उस बच्चे के रोने की आवाज सुनकर तीनों उसके मरी हुई माँ की ओर देखने लगे और तीनों को अपनी गलती का एहसास होने लगा। तब शेर कहता है, अरे ये क्या? ये तो हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने इस नन्हे से बच्चे से उसकी माँ छीन ली। अब इसका क्या होगा? वो ऊँटनी यही बात हमसे कहना चाह रही थी, पर हमने उसे मौका ही नहीं दिया। हाँ, पहली बार जिंदगी में पहली बार अपनी इस अकल को कोसने का मन कर रहा है। इस बच्चे के आंसुओं से तो मेरा पूरा छल कपट धुल गया। तीनों के आंखों में आंसू छलकने लगे। तीनों को अपने किए पर बहुत ही पछतावा हो रहा था। इसीलिए तीनों ने मिलकर ये तय किया कि अब से अभी से मरते दम तक वो उस बच्चे का एक परिवार की तरह ध्यान रखेंगे। तीनों उस बच्चे को अपने साथ अपने गुफा में ले गए। उस बच्चे के आते ही तीनों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। धीरे धीरे जंगल में भी शेर, चीता, सियार और उस ऊंट के चर्चे होने लगे। खुद भी पूरी तरह से उन तीनों के साथ घुल मिल चुका था। चारों को एक साथ देखकर बाकी जानवरों को बड़ा ही आश्चर्य होने लगा, पर धीरे धीरे उन्हें भी इन सब की आदत सी हो गई और ये चांडाल चौकड़ी मजे से उस जंगल में अपना जीवन बिताने लगे। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।
जादुई मटका, मूर्ख बाघ और चतुर बंदर। हाथी और हिरन दोनों बात कर रहे थे। हाथी कहता है, उस बंदर के पास क्या सच में जादुई मटका है? उसने मुझे कहा कि मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मुझे चूहा बना देगा जादुई मटके की मदद से। तुम्हारा इस पर क्या कहना है हिरन? नहीं हाथी, तुम्हें पता नहीं क्या कि वो बंदर अपनी बात मनवाने के लिए क्या क्या चालाकी करता है। तुम उसे ऐसे घबराओ मत, वो बंदर कुछ नहीं करेगा। ये बात बाघ सुन लेता है और खुद से कहता है, जादुई मटका, मुझे चाहिए वो जादुई मटका। फिर इस मटके से मैं जंगल का राजा बनकर राज करूंगा। बाघ तुरंत बंदर के पास जाता है और उसे जादुई मटके के बारे में पूछता है। पर बंदर इस बात से मुकर जाता है कि उसके पास कोई जादुई मटका है। तब बाघ को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अरे बंदर, मुझे क्या तुम मूर्ख समझते हो? मैंने खुद सुना कि तू उस हाथी को चूहा बनाएगा, वो भी जादुई मटके से। तूने अगर वो जादुई मटका मुझे नहीं दिया तो तेरी खैर नहीं। बस आज का ही वक्त है तुम्हारे पास। अरे बाघ, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास करो। मेरे पास कोई जादुई मटका वटका नहीं है। बाघ बंदर की एक भी नहीं सुनता और उसे धमकाकर वहां से चला जाता है। तब बंदर सोचने लगता है, अरे बाप रे, मैंने तो हाथी को डराने के लिए मजाक किया था, पर बाघ तो इसे सच ही समझ रहा है। अब क्या करूं और कैसे समझाऊं इस मूर्ख बाघ को? बाघ बड़ा खुश हो जाता है कि उसे जादुई मटका मिलने वाला है। इसीलिए वो पहले ही जंगल के जानवरों पर हुक्म जता रहा था। वो जानवरों को डरा रहा था। दूसरे दिन वो फिर से बंदर से जादुई मटके के बारे में पूछता है, पर तभी भी बंदर सब सच बताता है। पर बाघ है कि बंदर पर विश्वास ही नहीं रखता। वो बौखला जाता है। गुस्से से वो बंदर पर ही हमला करने जाता है। पर बंदर जैसे तैसे करके खुद की जान बचाकर पेड़ पर चढ़ जाता है। तब बाघ कहता है, सुन बंदर, तूने अगर मुझे जादुई मटका नहीं दिया तो मैं इस जंगल के जानवरों को मार डालूंगा। तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना? तो देख। बाघ पास ही खड़े खरगोश पर हमला करता है और उसे मार देता है। उसका ये रूप देखकर बंदर भी डर जाता है। अब वो बाघ को सबक सिखाना चाहता है। इसीलिए वो सोचता है, अब तो इस बाघ को जादुई मटका देना ही होगा। देख बाघ, अब मैं तेरा क्या हल करता हूँ। बंदर गांव में जाकर वहां से एक मटका लाता है और उसमें तालाब का पानी भर देता है। उसे लेकर बाघ के पास जाता है और कहता है, सुनो बाघ, ये लो जादुई मटका। इसमें जो जादुई पानी है उसे पीकर तुम शक्तिशाली बन जाओगे। पर हाँ, तुम्हें सीधा मुंह लगाकर पानी पीना होगा। पानी की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए और ना ही तुम्हारे पैर पानी को लगने चाहिए। बाघ ये सुनते ही बहुत खुश हो जाता है। वो अब अपना मुंह सीधा मटके में डालता है और पानी पीने लगता है। पर जब मुंह बाहर निकालने की बात आती है तो वो वही फंस जाता है। वो खुद को बाहर निकालने की कोशिश करता है पर हर बार नाकामयाब हो जाता है। अब तो वो तड़पने लगता है। वो तो इधर से उधर गेंद के जैसे पलट रहा था। तब बंदर हंसते हुए कहता है, मूर्ख बाघ, मैंने कितना समझाया कि मेरे पास कोई जादुई मटका नहीं है, पर तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब देख ले तू ही, आई क्या जादुई शक्ति तुम्हारे पास? और अगर आई होगी तो दिखा बाहर निकल कर। अरे बंदर, मुझे बाहर निकाल। अरे मुझे बाहर निकाल। आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अब बंदर उसकी इस हालत का मजा लेता है। बाघ मदद के लिए पुकारने लगता है। उसकी आवाज से बाकी के जानवर भी वहां आते हैं। वो भी उसी पर हंसने लगते हैं कि तब वहां हाथी आता है। पर हाथी अपनी सूंड से बाघ को मटके से बाहर निकालता है। बाघ वहां से भाग निकलता है। तब हाथी बंदर से कहता है,
अरे बंदर, इसमें तो तुम्हारी ही गलती है। तुमने ही पहले जादुई मटके की बात निकाली। आगे से ऐसा मजाक कभी मत करना जिसकी वजह से किसी जानवर को उसकी कीमत चुकानी पड़े। बंदर आगे से ऐसा न करने की ठान लेता है, पर हंसी मजाक में ही सही बाघ को अच्छा सबक मिल जाता है। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।